ऋषभ पंत ने अपनी इंजरी से बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि किस तरीके से आपको और ज़्यादा पेशेंट होना है और अपने आप को वक्त देना है, ऐसा कहना है अक्षर पटेल का। हाल ही में उन्होंने अपना बयान दिया। उनका कहना है, अर्लियर ही यूज्ड टू कम एंड स्टार्ट बाय सेइंग मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आई थिंक ही इज़ मोर पेशेंट नाउ कंपेयर टू द ऋषभ पंत of 1.5 years ago. He speaks a lot of maturity now. Now he understands that that's not how it works. बिल्कुल, ऋषभ पंत जो है वो फिलहाल दिल्ली के कप्तान है और अगर उन्हें टीम इंडिया तक का सफर तय करना है बतौर कप्तान, तो कहीं ना कहीं उन्हें मैच्योरिटी, जिस तरीके की बात अक्षर पटेल कह रहे हैं, वो लाना पड़ेगा अपने नेचर में, तभी जाकर जो है वो ये सपना पूरा कर पाएंगे। हालांकि कप्तानी की जहाँ तक बात है तो ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, जो युवराज सिंह है उन्होंने कुछ समय पहले स्टेटमेंट दिया था जहाँ पर उन्होंने बोला था कि पंत फ्यूचर कैप्टन हो सकता है। बिल्कुल, और यहाँ पे अक्षर पटेल ये भी कहते हैं कि ऋषभ पंत अब ज़्यादातर ये बोलते हैं कि मैं टाइम लूँगा और मैं मैच फिनिश करने के बारे में ज़्यादा सोचूंगा। हालांकि जो उनका नेचुरल गेम प्ले था वो उसको मिस नहीं कर रहे हैं, अभी भी उसी फॉर्म में खेलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, तो इस आईपीएल में किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, जरा वो स्टैट्स आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि कैसे जो है वो पंत ने शुरुआत की थी। तब जो फैंस है, जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स है, वो ये सोच रहे थे कि पंत शायद T20 वर्ल्ड कप में ना खेल पाए, लेकिन अब जो है वो यूटर्न ले रहे हैं प्लेयर्स और सब यही कह रहे हैं कि पंत को T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो ये टीम इंडिया का नुकसान होगा। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आईपीएल 2024 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल रन्स जो हैं 254 अभी तक जड़े हैं ऋषभ पंत ने, जो दिल्ली कैपिटल्स के हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं। एवरेज रहा है 36.29, स्ट्राइक रेट है इनकी 150 और T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स की बात करें तो आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं। और उर्विका, अगर हम दिल्ली के पिछले मैचों को देखें ना, तो पंत लगभग 2 बार तो मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। तो ये दिखाता है कि पंत ना सिर्फ विकेट के पीछे से और बैटिंग करते हुए बल्कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच मिल रहे हैं। दिल्ली के अगले कौन कौन से मैच है, क्योंकि दिल्ली के खिलाफ, दिल्ली के लिए करो या मारो वाली सिचुएशन आ चुकी है, तो जरा वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारे ही मैच जो दिल्ली अब खेलने वाली है वो बड़ी टीम्स के साथ है। 27 तारीख को भिड़ते हुए दिखने वाली है मुंबई इंडियंस से। हालांकि मुंबई इंडियंस टीम तो बड़ी है लेकिन फॉर्म में नहीं है अभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मेहनत अगर दिल्ली करेगी तो शायद जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, क्योंकि केकेआर से ये मैच है 29 अप्रैल को। सबसे बड़ी बात यह है कि केकेआर दूसरे नंबर पर चल रही है, तो अब हराना है कि क्या करना है, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात हो जाएगी। और इसके बाद जो मुकाबला होगा वो राजस्थान रॉयल से होगा, वो जो फिलहाल पहले नंबर पर है। हालांकि राजस्थान रॉयल एक मैच हार चुकी है, तो हो सकता है कि दिल्ली उसे दूसरा झटका दे दे। अच्छा तो खेल ही रही है। इसके बाद वाला मुकाबला जो है मुझे लग रहा है उर्विका दिल्ली के लिए नहीं बल्कि आरसीबी के लिए बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये मैच अगर दिल्ली जीत जाती है तो थोड़ा और ऊपर आ जाएगी और आरसीबी तो यही चाहेगी कि कम से कम जो बॉटम में बैठी टीम है उनसे तो जीत लिया जाए 1-2 मैच और। बिल्कुल, लेकिन हम आरसीबी की यहाँ पे क्या ही बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सवाल उठता है कि आरसीबी जीत पाएगी। उसके बाद 14 अप्रैल को भिड़ेगी लखनऊ से। लखनऊ भी बड़ी टीम है, फॉर्म में खेल रहे हैं, तो देखने वाली बात यही हो जाएगी कि कैसे जीतती है दिल्ली। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और अगर बात करी जाए अक्षर पटेल की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो ये बताता है कि अक्षर पटेल फिलहाल T20 वर्ल्ड कप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर सोच रहे हैं कि दिल्ली के लिए अब परफॉर्मेंस कैसे अच्छी दी जाए, क्योंकि यही एक गेटवे होने वाला है कि आपका सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप में होता है या फिर नहीं होता है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है हर कोई यही बात करते नजर आ रहा था कि आईपीएल की फॉर्म देख के पता चलेगा कि वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन अक्षर पटेल का कहना थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा है। उनका कहना है कि सिलेक्टर्स जो है आपके आईपीएल गेम के बेसिस पे आपको सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि बट ऑब्वियसली आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट एज अ प्लेयर, ऑल आई नो इज that they won't select just on the basis of IPL. I've been playing T20 for India for the last couple of years. तो ये जानते हैं कि एक मानक ज़रूर है, एक स्टैंडर्ड ज़रूर है IPL, लेकिन ओवरऑल सिर्फ IPL की वजह से ही जो है वो T20 में सिलेक्शन होगा, ऐसा अक्षर पटेल का नहीं मानना है और मैं इससे कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। बिल्कुल, और यहाँ पे कपिल, जब भी हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो विकेट कीपिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बैटिंग को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन हम स्पिन बॉलिंग की ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है हमारे पास। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि हमारे पास है कौन कौन। सबसे पहले अक्षर पटेल खुद इस लिस्ट में शामिल हैं। T20 रिकॉर्ड्स की अगर हम उनकी बात करते हैं तो मैचेस 52 खेले हैं, रन 361 है। यहाँ पे बैटिंग का जो बेस्ट रहा है वो 65 का रहा है, विकेट उन्होंने 49 लिए हैं। बॉलिंग बेस्ट में अगर हम देखें तो 3 विकेट उन्होंने लिए हैं और एवरेज रहा है 24.2 का।
और अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल 9 करोड़ रुपए दे रही है, 10 लाख से उन्होंने ये सफर तय करा था। कुलदीप यादव ये एक ऐसा नाम है जो मुझे पर्सनल लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में ज़रूर खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और यहाँ पर भी 3-4 विकेट ले जा रहे हैं। मैच इन्होंने 35 खेले हैं, विकेट इनके नाम 59 हैं, 5 विकेट लिए हैं इन्होंने 17 रन देकर, जो इनका बेस्ट है, और एवरेज जो है वो 14 के आसपास का है। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगली लिस्ट में जो शामिल है वो है रविंद्र जडेजा, ऑलराउंडर ये हैं, तो दोनों ही कहीं ना कहीं इनको टीम में लेने से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि बैटिंग भी ये कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बैटिंग की बात करते हैं तो मैचेस इन्होंने 66 खेले हैं, जिसमें रन इन्होंने जड़े हैं 480, बेस्ट रहा है 46 का, स्ट्राइक रेट है 125 और एवरेज है 22.86। और वही अगर हम T20 की बॉलिंग की बात करते हैं तो मैच है 66, विकेट्स 53, बेस्ट रहा है 3 विकेट्स का, एवरेज है 28.42 और इकोनॉमी है 7.1। बिल्कुल। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुलदीप यादव 10 विकेट ले चले हैं दिल्ली की तरफ से। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में जॉइंट हाईएस्ट हैं, क्योंकि खलील अहमद ने भी 10 विकेट लिए हैं। तो मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि जो रविंद्र जडेजा हैं और उनके संग कुलदीप यादव नजर आ सकते हैं। अक्षर पटेल को अगर ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया गया तो शायद वो नजर आए। आपको क्या लगता है कि अक्षर पटेल और जिस तरीके से ऋषभ पंत के बारे में बात कर रहे हैं कि वो पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए, क्या ये मैच्योरिटी T20 वर्ल्ड कप में नजर आएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।